हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीजीटी का एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम, अ रोड साइड स्टैंड। दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, उनके द्वारा लिखी हुई पोएम अ रोड साइड स्टैंड। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड जो है, ये पोएम अ रोड साइड स्टैंड, इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज विनिंग ऑथर, और एक बहुत ही एक चीज़ है कहना चाहिए कि हु ट्रूली अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ कंट्रीमैन, यानी कि गांव के विलेजर्स के। अ रोड साइड स्टैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश, ये सबसे पहले अटलांटिक मंथली में पब्लिश हुई थी 1936 में, बिफोर इट गॉट इंक्लूडेड इन द फर्दर रेंज विद द सबटाइटल ऑन बीइंग पुट आउट ऑफ आवर मिजरी। फ्रॉस्ट ने एक बार ये भी सोचा था कि मैं इस पोएम का टाइटल यूथनेशिया जो है वो दूंगा। रोड साइड स्टैंड एक क्रिटिकी है ओवर मॉडर्नाइजेशन, हाउ मॉडर्न फोक, हाउ पीपल ऑफ सिटी are encroaching in the countryside, and they are forcing villagers to to change their ways, and they are trying to raise the expectations. And first of all, they raise their expectations, and afterwards they do not want to do anything for them, and it is the cause of their misery as well. Now ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये मॉडर्नाइजेशन के ऊपर एक क्रिटिकी है। फ्रॉस्ट ने इसमें एनक्रोचमेंट के बारे में बताया है, जैसे उन्होंने अपनी अन्य पोएम्स में बताया है, लाइन्स रिटन इन डिजेक्शन ऑन द ईव ऑफ ग्रेट सक्सेस एज वेल एज ऑन द लाइन गैंग, ये दोनों में स्पेस और टेलीफोन के बारे में उन्होंने रिस्पेक्टिवली बताया है। तो रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड इज अ सैड सिंबल ऑफ पास्ट that is fading rapidly. So let's start the poem. The little old houses was out with the little old house was out with a little new shed. तो यहाँ पे दिखाते हैं कि एक फार्मर है, एक छोटा सा घर है, was out with a little new shed, उसके पास एक शेड जो है उसने बनाया, एक शेड in front of the edge of the road, सड़क के पास, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कि एक रोड साइड स्टैंड उन्होंने लगाया है, लेकिन वो भी बड़ा ही पैथेटिकली प्लेड, जो कि बड़ा ही याचना पूर्वक जो है वो प्लीड करता है कि कुछ यहाँ से ले लो। इट वॉट नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ, ये नहीं कह रहा कि वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं है, it would not be, but for sum of money, कुछ पैसा, कुछ cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate, whose flow supports the flower of cities, कि उसका जो flow है वो support करेगा the flower of cities from sinking and withering, कि वो support करेगा कि जो city के flowers हैं वो sink ना हो, डूबे ना, और withering यानी कि मुरझाए ना। कहने का मतलब ये है, जो उम्मीदें किसानों ने मूवीज़ में देखकर लगा ली हैं, जो उनके मन में एक एक्सपेक्टेशंस जाग गई हैं, तो ये किसान ने एक शेड लगाया है जिसके माध्यम से वो कोई ब्रेड, वो अपनी रोजी उसको कमाने के लिए नहीं है, कुछ पैसा अर्जित करना चाहता है, जिससे कि जो उसकी होप्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सिटी ड्वेलर्स ने उसके मन में एक पैदा कर दी हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर सके। Here he means to say that a small country farmer has made a shed, and that shed requests only for some money. But why? Because that country farmer also wants to fulfill those desires which he has seen in movies, and he wants to, which he has seen somewhere in the cities. एक्सक्यूज मी फॉर अ वाइल, कभी कभी लाइट चली जाती है। एक मिनट में अभी इसको स्टार्ट कर रही हूँ।
चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं कि एंड ही सेज दैट द expectations that he has in his mind, he wants to fulfill those expectations so that his expectations may not get fainted, may not get withered. He wants some money from the city dwellers. आगे बढ़ते हैं इसमें. The polished traffic passed with the mind ahead. Polished traffic, यहाँ पर उन्होंने polished traffic जो है, अगर आपको पता हो कि फ्रॉस्ट की जो फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच थी दैट वाज सिनेक्डोकी, तो यहाँ पर वो कहते हैं पॉलिश्ड ट्रैफिक. तो वो ट्रैफिक से यानी कि गाड़ियों से लोगों को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत ही जो प्लश पीपल हैं वो लोग पास्ट वो जा रहे हैं विद अ माइंड अहेड, वो तो रुकते भी नहीं. द पॉलिश्ड ट्रैफिक हियर सिटी पीपल. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिटी पीपल हैं दे आर मूविंग अहेड, दे डोंट इवन गिव अ कर्सरी लुक टू इट. Or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of sign that with N turned wrong and S turned wrong. और if ever, और यहाँ पर ना एक बिल्कुल जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक पोयम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें थॉमस ग्रे ने सेम यही चीज़ कही है कि आप ना उनकी जब कब्रों के पास से निकलो तो उन अनगढ़ जो उनकी कविताएं हैं उनका मजाक मत उड़ाओ. इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते थे जिनको अगर मौका दिया जाता तो वो पता नहीं क्या कुछ कर जाते. तो वो कहते हैं कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक, जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड पॉलिश्ड पीपल हैं, वो दे आर स्पीडिंग पास द शेड एंड दे डोंट बॉदर टू गिव इवन अ कर्सरी लुक टू द बोर्ड, कि एक रुक कर एक मतलब देख भी नहीं रहे हैं. और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर कभी एवर असाइड अ मोमेंट, अगर वो कभी रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद आर्टलेस. वो कहते हैं अरे ये कंट्री का ये जो ये शहर, ये जो गांव का बिल्कुल ही हुलिया ही खराब कर रखा है. मार्ड मीन्स होता है कि डिस्ट्रॉय कर रखा है, कि कंट्री साइड को बिल्कुल बेकार कर रखा है. क्यों? क्योंकि जो देखो साइंस हैं, एन जो है वो गलत दिशा में है, नॉर्थ गलत दिशा में, एस गलत दिशा में, इन्होंने तो पूरा कंट्री का हुलिया ही बिगाड़ रखा है. इट मीन्स दे डू नॉट बॉदर टू लुक एट द शेड, दे डू नॉट बॉदर दैट अ सिंपल कंट्री मैन वॉन्ट्स टू सेल समथिंग एंड they are even finding faults with the directions, and they are saying that they have just spoiled the beauty of countryside by putting the signs in wrong directions. Offered for sale wild berries in wooden quads. Wrong offered for the no N turned wrong and S turned wrong. Offered for sale wild berries in. अब जो वहाँ पर जहाँ पर ये उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पर वो वाइल्ड बेरीज जो है वुडन क्वार्ट्स में, वुडन जो है उसमें पेटियों में रख के वो बेचना चाह रहे हैं, मगर वो देखते भी नहीं है. नाउ ऑफ क्रुक नेक गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉर्ड्स, और जो गोल्डन स्क्वाश है वो सिल्वर वॉर्ड्स में रखे हुए हैं. they don't bother to stop there. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, कि इतने सुंदर जो है वो गोल्डन स्क्वाश रखे हुए हैं या वाइल्ड बेरीज है और माउंटेन्स की ब्यूटी है. they don't stop there because they are so materialistic, they are so self-absorbed, they don't want to help others, and they obviously this is a very practical sort of thing. कि आप ये चीज़ को खुद भी लेके देख सकते हैं कि कितने लोग जब हाईवे वगैरह पर से गुजरते हैं तो वो जो रोड साइड तो सामान बेचने वाले होते हैं उन पे रुक कर वो लोग कुछ खरीदते हैं. दे वुड जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वगैरह में निकलते हैं वो कितना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हाइजीन वाला या उसका एक सवाल जो है उनके मन में आ जाता है. तो एक कई जगह एक अपील भी की जाती है कि अगर आपको मोल भाव करना हो तो इन लोगों से मत करिए, बाकी जब आप मॉल में जाके नहीं करते, पिज़्ज़ा खरीदने में नहीं करते, तो इनसे मोल भाव क्यों करते हैं? बट पीपल व्हेन दे सिट इन देयर प्लश कार्स दे टेंड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स. इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट here in a satiric way he says that people don't stop at the shade, they pass by it, and even more they make fun of the signs which are poorly carved
and they do not even bother to look at the beautiful wild berries and golden squash have been put there by some poor villager, and they are there only to find faults with the environment, with the countryside, and they don't want to help those poor villagers. We have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? आपके पास पैसे हैं, मगर अगर आप जो है वो सेल्फिश होना चाहते हैं, why keep your money and go along? तो पैसा अपने पास रखो और आगे जाओ. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अगर आप सीनरी की कंप्लेंट करते हैं, सीनरी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो वो मेरी कंप्लेंट नहीं है. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. जितना मुझे जो कहा नहीं उसका दुख होता है. Here far from the city we make our roadside stand. यहाँ सिटी से दूर हमने अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाया है. एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इट. और हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी, ये एक किसान की जो है वो मनोव्यथा है कि किसान कह रहा है कि हम चाहते हैं कि हम भी कुछ वो सिटी मनी को अपने हाथ में फील कर सके. टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अ बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस that the party in power is said to be keeping from us. To try if it will not make our being expand. हम भी जो है ट्राई करना चाहते हैं if it will not make our, हम इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना चाहते, but we want to feel that money and give us the life of the moving pictures promise, and whatever we have seen in the pictures that we also want to feel. दैट द पार्टी, और जो हमसे, जो पार्टी इन पावर है जिसने हमसे प्रॉमिस किया था कि हमको भी वही सब सुविधाएं मिलेंगी जो सिटी ड्वेलर्स को मिली हुई हैं, हम भी उस चीज़ को मनी से फील करना चाहते हैं. इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन to live in villages next to the theatre and the store. It is in the news that all these pitiful kin, ये हमने भी खबरों में पढ़ा था कि जितने भी ये पिटीफुल किन, ये जो हमारे भाई बंधु हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड टू लिव इन विलेजेस, कि उनको लाया जाएगा विलेजेस में रहने के लिए, जो वो विलेजेस में रहने के लिए जो थिएटर और स्टोर्स के पास है. हेयर मीन्स कि उनकी ज़मीनें खरीद ली जाएंगी और उन्हें ऐसी जगह पे जो है वो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ पर पास में थिएटर्स और जो है स्टोर्स होंगे. वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ उन्हें अपने बारे में सोचने की, काम करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, लेकिन जिन्होंने हमसे ये वादे किए थे, वो जो सो कॉल्ड गुड डूअर्स थे, यहाँ पे उन्होंने सटायरिकली कहा है, वो जो ग्रीडी गुड डूअर्स थे जिन्होंने कम दामों में हमारी ज़मीनें खरीद के हमें ये सपने दिखाए कि हमको, हमारी लाइफ भी सिटी ड्वेलर्स की तरह ही प्लश होगी. बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, वो जो हमारी ज़मीनों पर नजरें गड़ाए रखते हैं, कम दामों में उन्हें खरीद के उन पर जो है वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं और हमें हमारी ही ज़मीन के उचित पैसे नहीं मिलते, हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं. वो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि वो शिकारी. स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग, वो तो स्वार्म ओवर देयर लाइव्स ऑफ बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, destroy their sleeping at night the ancient way. और swarm over, और वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम we can make our life जो है useful and more, we can make our lives more comfortable, that are calculated to suit them out of their wits and by, और वो हमें, जो वो लोग हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे दिन में सो, रात में मत सो, और वो हमारे रात को सोने का जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर रहे हैं. यहाँ उन्होंने एक चीज़ ये बताई है कि वो सपने दिखा रहे हैं. दे आर शोइंग बिग ड्रीम्स टू इनोसेंट कंट्रीमेन, टू विलेजर्स. दे आर फोर्सफुली टेकिंग देयर लैंड्स इन minimal prices
and they are showing them visions of future, that in near future you will be rich and you should change your habits. If you want to be rich, if you want to feel rich, then you should behave like rich people. It means you should sleep during the day and wake up during night, and this is how city dwellers behave, and you should also behave in the same way. So here Frost has condemned the encroachment policy. Here the poor farmer is just want to feel that money in his hand, and he says that we have been promised by the party, by the ruling party, but now nothing is happening the same way that the party or some or the movie the party has promised, and in the movies we have seen these things. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing. वो कहता है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग. मुझे पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये बचकानी सी बात है, बेकार की बात है. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. यहाँ जो ये उदासी है, ओपन विंडो खुली खिड़की में जो यहाँ पर मंडराती रहती है, पूरी दिन जो है वो एक प्रेयर होती रहती है कि कोई तो रुकेगा. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, लगता है कि आज किसी ने ब्रेक लगाया तो शायद आज कुछ बिक जाएगा. द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कोई गाड़ी रुकती है तो लगता है हाँ आज कुछ बिक जाएगा. ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स, आप देख रहे हैं सेल्फिश कार, ट्रांसफर्ड एपिथेट, कि वो जो कार्स है जिनके लिए कि वो जो कार वाले इतने सेल्फिश हैं वो रुकते भी नहीं है. एक बार कोई रुका कि what a farmer's prices are and one did stop पर only to plow up. एक रुका केवल ग्रास को खराब करने के लिए, क्योंकि उसने गलत टर्न ले लिया था घास को खराब करने के. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, उसने उस घास को खराब किया क्योंकि उसने गलत टर्न ले लिया था तो वापस मुड़ने के लिए. इतने सेल्फिश लोग हैं. एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वॉज बाउंड, एक रुका रास्ता पूछने के लिए. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, एक रुका पेट्रोल पूछने के लिए कि क्या तुम पेट्रोल बेचते हो. दे कुडंट, दे हैड नन. डिडंट सी, हमारे पास पेट्रोल थोड़ी है, क्या तुमको दिखता नहीं है. नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found. नो, इन कंट्री मनी द कंट्री सेल ऑफ गेन, जो गांव का पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कंट्री में जो हम लोग जो मुनाफा कमाते हैं, द requisite lift of spirit has, वहाँ पर बहुत अति जो है वो नहीं पाई जाती. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसीलिए वॉइस ऑफ द कंट्री यानी कि जो गांव के लोग हैं सीम्स टू कंप्लेन. आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर. कि मेरा कभी कभी मन करता है कि इनको लोगों को ही हटा दूं तो इनका पेन भी खत्म हो जाएगा. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, लेकिन जब मैं अगले दिन अपने सेंसेस में आता हूँ, आई वंडर हाउ शुड आई लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ मी. आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू, कि मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं जो है उनका पेन जो है वो मिटा सकता हूँ. ये तो बहुत ही चाइल्डिश सी थॉट है कि मैं इन गरीबों का सबका एक ही झटके में पेन जो है वो मिटा सकता हूँ. So here he says the people are so selfish that they do not bother to buy those wild berries and golden squash. Instead, they stop there to ask for the way. They stop there to ask for petrol, but they are not willing to buy any sort of things from those poor villagers. Sometimes a childish desire arises in the heart of the poet that in one stroke, I wish I could just lift the pain of the villagers, but he knew it very well that it is not possible at all. And he says that he wished to eradicate the poverty of the poor, but it is not possible that in one stroke he could eliminate the pains of those villagers. So here the poet means to say that
people should not be too selfish to help their counterparts. तो ये थी पोएम A Roadside Stand. लिटरेरी डिवाइसेस अगर हम इसमें देखें तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है, पॉलिश्ड ट्रैफिक एंड सेल्फिश कार्स. पॉलिश्ड ट्रैफिक में मैंने आपको बताया इसमें सिनेक्डोकी भी है, क्योंकि कार्स से ट्रैफिक से जो है वो पूरी के पूरी पूरे इसको भी सिनेक्डोकी मतलब पूरे के पूरे क्लास को बताया जा रहा है, पूरी की पूरी अर्बन क्लास को बताया जा रहा है. तो एक ट्रैफिक एक पार्ट से पूरी क्लास को बताना, तो इसमें सिनेक्डोकी भी है और जो है सेल्फिश कार्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है. पर्सोनिफिकेशन अ रोड साइड सेंट दैट टू पैथेटिकली प्लेड. पर्सोनिफिकेशन है कि एक रोड साइड सेंट जो विनती कर रहा है कि आओ मेरे पास से भी कुछ चीज़ खरीद लो. ट्रस्टिंग सॉरो, तो ये मेटाफर है, कंपेयर किया गया है. ऑक्सीमोरोन एंड एलिट्रेशन, ग्रीडी गुड डूअर्स. गुड डूअर्स जो होते हैं वो ग्रीडी नहीं होते, तो यहाँ पर ये ऑक्सीमोरोन है. बेनिफिशिएंट बीस, ये एलिट्रेशन है बीबी. In this poem, A Roadside Stand, the poet Robert Frost makes a plea to the society for the need of kind consideration to be extended to the simple country folk living in. ये चीज़ मैंने आपको बताई. आपके पास पैसा है तो किसी पे दया मत कीजिए, भीख मत कीजिए, पर शो काइंड कंसिडरेशन टूवर्ड्स देम. उनका आत्मसम्मान भी बना रहना चाहिए, और अगर आप उनसे कोई चीज़ खरीद लेते हैं so that you are helping in a way. He expresses their pain, their despair, their miserable economic condition alongside a last ditch effort made by them to earn just enough to feed themselves. They earn not to live lavishly, just to feed themselves. He expresses sadness and pain at their sorrow and seeks support and relief for them. He has brought out the wide disparity between the haves and have-nots. गरीबों और अमीरों के बीच में उन्होंने डिस्पैरिटी दिखाई है, while highlighting the fact that this disparity is the result of the imbalance कि सिटी और विलेजेस के बीच में जो डेवलपमेंट में इम्बैलेंस है उसकी वजह से ये डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. तो ये इसकी समरी थी जो मैंने अभी आपको बताई है पूरी. तो काफ़ी सारी ये जो मैंने बोला है वही है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं. तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, देयर आर 40 क्वेश्चंस ऑन दिस पोएम. तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड. तो ये तो पहला क्वेश्चन है. काफ़ी ये क्वेश्चन जो है ये तो जितने भी पोएम्स हैं उनके पोएट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो दैट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट? एन अमेरिकन स्टोरी टेलर, एन अमेरिकन एसेइस्ट, एन अमेरिकन नैरेटर, एन अमेरिकन 20th century पोएट. तो आप सबको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन 20th century पोएट थे, एंड जो ही वन पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज पोइट्री. ही वॉज कॉल्ड अ सिनेक्डोकिस्ट, और वो जो है खुद भी नेचर पोएट थे, और उन्होंने नेचर को और कंट्री लाइफ को बहुत अच्छे से अपनी पोएम्स में बताया है. What does Frost's poem deal with? Human tragedies, fears and their solution. Humans, nature, building. Frost की पोएम किस चीज़ से डील करती है? तो फ्रॉस्ट की पोएम जो डील करती हैं वो ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स एंड देयर सॉल्यूशन, इसके अलावा नेचर से भी डील करती है. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाइसी है, लेकिन इसमें भाई ए भी और सी भी है, क्योंकि फ्रॉस्ट ने खुद भी कहा है कि मेरी कुछ ही पोएम्स हैं, मैंने नेचर पोएट हूँ, मगर उसके अलावा मतलब नेचर भी उनकी पोएम में एक बहुत बड़ा वर्क करती है. लेकिन हाँ, अगर आप उनकी पोएम्स पढ़ेंगे तो ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स एंड द सॉल्यूशंस उन्होंने उसमें वो बताया. जैसे अगर आपने टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम वगैरह पढ़ी हो तो इन पोएम्स में उन्होंने सारा जो एप्पल पिकिंग और ये ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स एंड देयर सॉल्यूशंस जो है वो उन्होंने बताया है. What does Frost present in the poem A Roadside Stand? The lives of poor, deprived people with understanding and in a sympathetic way. The lives of people who stand on bus stand, lives of traveler, none. तो इसमें पता ही है, the lives of poor, deprived people with understanding in a sympathetic way. What does Frost describe in the poem? The feelings of the owners of a roadside shed
The feelings of passengers, the feelings of people on footpath, none. एक किसान है जिसने अपना एक शेड लगाया है. He wants to sell something, but nobody is ready to buy anything from him. तो ये है the feelings of the owner, the feeling of the owners of our roadside shed. What is a roadside stand in the poem? A bus stop, a waiting point, a shed outside a roadside old house, none. तो क्या है roadside stand? क्या है? A shed outside a roadside old house. Why was roadside stand built? So that people can wait there, to make it a bus stop, to earn money from polished city traffic. Roadside stand बनाया गया है कि जिससे कि कुछ लोग रुकें, कुछ सामान खरीद लें, पॉलिश्ड सिटी ट्रैफिक से कुछ चीजें पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी. व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटी इन अ रोड साइड जो है स्टैंड रेफर टू? ये मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ विलेज, द प्लेजर्स ऑफ सिटीज, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने मूवीज़ वगैरह में देखा है, तो दैट इज़ द प्लेजर्स ऑफ सिटी. फ्लावर, कि जिससे कि जो प्लेजर ऑफ सिटी है उनकी एक्सपेक्टेशन है कि प्लेजर ऑफ सिटी हम भी इंजॉय कर सकें, वो विदर ना हो, वो फेड ना हो. What is being sold on roadside stand? Furniture, cosmetics, diesel, wild berries, golden squash and some other similar products. तो वहाँ पर वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं. What is the childish longing that the poet refers to? To travel the city malls, to travel the city showroom, to interact with city people, hope of getting some financial help from the police. चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द, कि वो एक उसको लगता है कि एक ही झटके में वो सारी ये परेशानियां खत्म कर दे. तो ये है कि उनकी उम्मीद है कि भाई कि जब परेशानियां कैसे खत्म हो सकती हैं, लोगों गरीबी को ख़त्म कर दे. तो जो है वो कहते हैं कि होप ऑफ गेटिंग सम फिनेंशियल हेल्प, कि फ्रॉम द पॉलिश, कि कुछ शायद लोगों की मदद कर दें. ये पूरी पोएम में एक ये चीज़ जो है वो चल रही है, होप ऑफ गेटिंग सम फिनेंशियल हेल्प फ्रॉम द पॉलिश सिटी ट्रैफिक. Why was the childish longing in vain? Because it was useless shifting, because they were because it was useless, because they were shifting, because their wish of earning from city folk couldn't be realized or fulfilled, none. क्योंकि अब वो कहते हैं कि ये मेरा जो सोचना है कि मैं एक ही झटके में ये जो इनकी गरीबों की परेशानी है वो ख़त्म कर सकूं, वो फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ही तो ऐसा सोच रहा हूँ, अदर्स आर नॉट थिंकिंग ऑफ इट. वो सोचता है कि एक ही झटके में मैं मेरे चाइल्डिश है कि मैं उनकी गरीबों की परेशानियां मिटा दूं. तो कैसे मिटा दूं? कि या तो मैं उनको ही ख़त्म कर दूं, मतलब गरीबी को ख़त्म कर दूं, या मैं जो है लोग जो हैं उनकी हेल्प कर दें. मगर ऐसा तो हो नहीं सकता ना. तो ये है बिकॉज द विश ऑफ अर्निंग फ्रॉम सिटी फोक कुडंट बी रियलाइज्ड और फुलफिल्ड. हालांकि ये चीज़ इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है. अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें नहीं है ये चीज़ मेंशन, क्योंकि उन्होंने जो इसमें लिखा है अपना, वो यही चीज़ इन्होंने इसमें लिखी है. अगर इस पोएम को हम यहाँ पर पढ़ें तो इन्होंने जो इसमें लिखा है वो ये है कि I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I came back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, मगर यहाँ पर ये इसमें उनका है कि I can't help owning the great relief it would be to ये वाली जो चाइल्डिश वाली जो वेन वाली थी, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, that sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of breaks. तो ये कहते हैं कि काश, ये देखो ये वाली लाइन जो यहाँ पर है कि कई बार मुझे जो है आई हार्डली बियर द थॉट ऑफ, कि मेरे मन में एक ये विचार आता है कि मैं मेरे एक ये बचपने वाला विचार आता है कि वो सैडनेस को ख़त्म कर दूं जो मंडराती रहती है, कि कभी किसी के रुकने से, किसी के ब्रेक लगने से, किसी की गाड़ी के ब्रेक लगने से शायद कोई जो है वो कि उसकी एक उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद कोई मेरी मदद कर दे. तो यहाँ पर तो ये है कि ये एक चाइल्डिश सी एक उम्मीद मेरी है कि मैं एक ही झटके में उनकी जो मदद है वो कर दूं,
उनको गरीबी को जो है वो मिटा दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पर कि ये जो है इसमें इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, मगर इस पे मीनिंग में निकाला गया है कि वो सोचते हैं कि काश कि मैं मदद कर दूं, यानी कि एक सिटी डेवलप मदद कर दे। तो ये एक सिंबॉलिकल मीनिंग इसमें निकाला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। Because there, why was the childish longing in vain? Because their wish of earning city folk could not be realized or fulfilled. ये एक ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये बेकार ही है, क्योंकि ये उनकी गरीबी जो है वो उनसे पैसा कमा के दूर नहीं हो सकती। नाउ द नेक्स्ट वन इज, which word in the poem show that the poet was feeling hurt over the poor plight of rural folk? Sometimes I feel I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. तो ये जो है ये विच वर्ड्स इन द पोएम, ये सारा अगर आप यहाँ पर ये देखें तो सारी चीज़ है। सम टाइम की आई कैन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, तो ये है ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बता रही हैं कि वो कितने जो हैं वो परेशान हैं उनके दर्द से। Who are the greedy doers? The government, old people, the rural people, the polished city folk. वो लोग हैं जो उनकी ही ज़मीनें उनसे कम दामों पे लेकर उनको सपने दिखा रहे हैं, झूठे सपने। तो कौन है? The polished city folk. Why are the city people called greedy? Because of their appearance, because they did not stop at the stand, because of their behavior, because of their selfish interest. Because of their selfish interest. जमीन में इंटरेस्ट है, लोगों में नहीं। What is the special quality of the city people of folk? They are connive, they are smart, they are snobbish, know how to get benefits in a calculative manner. तो उनको पता है कि कैसे benefits लिए जाते हैं calculative manner में। Who are the beasts of prey in the poem? The government, rural folk, the city folk. That is the city folk. Next is, why are the city people called beasts of prey? Because of their selfishness, because they are well dressed, they know how to earn money, all of these. City people को beast of prey कहा गया क्योंकि वो मौके का फायदा उठाते हैं। तो because their selfishness and tendency, दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, धोखा देते हैं। आज मेरी नाक में इतनी खुजली हो रही है कि बस क्या बताऊँ मैं, पढ़ा कम रही हूँ, खुजा ज़्यादा रही हूँ। How do city people harm the poor rural folk? By misguiding and depriving them of their sleep, by attracting them, by making false promises, none. By misguiding and depriving them of their sleep. उनसे कहते हैं दिन में सो, रात में मत सो। What news in the poem? A roadside stand is making rounds in the village. City people are connive and villagers will be given homes near theaters and shopping malls. Rural folk is earning money, none. इस न्यूज़ क्या न्यूज़ है इस पोएम में कि रोड साइड स्टैंड में जो विलेजर्स में घूम रही है, जो उनसे वादा किया गया है कि विलेजर्स को होम्स दिए जाएंगे थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स के पास। तो दैट इज विलेजर्स विल बी गिवन होम्स एंड नियर थिएटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। What promises was the government making to relocate the villagers, to give them all the luxuries, to show them movies, their all needs will be looked after? तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको क्या प्रॉमिस कर रही है? गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस कर रही है कि भाई आप यहाँ से हटकर कहीं और चले जाओ, आपकी और जितनी भी नीड्स हैं दैट विल बी लुक्ड आफ्टर। Why didn't the polished traffic stop at the roadside stand? क्यों नहीं रुकते? They didn't like that place. Their focus was the interest of earning huge benefits. They were greedy, all of these. तो भैया ऐसा है, अगर हम इसमें लें, उनको वो प्लेस पसंद नहीं आया कि एन और एस अलग अलग लगे हुए हैं, वो ह्यूज प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, ग्रीडी हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं रुकते। तो दैट इज ऑल ऑफ दीज। व्हाट डज पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफर टू? पॉलिश ट्रैफिक किसके लिए कहा गया? सिटी पीपल, स्मार्टनेस ऑफ सिटी पीपल,
इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ सिटी पीपल एंड देयर जेंटल अपीयरेंस। तो अब आप खुद ही देखिए सिटी पीपल के लिए ए और सी में से कौन सा माना जाएगा। अब आप ये देखिए सिटी पीपल को पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये एक जो है एक व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया है, इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ सिटी पीपल एंड देयर जेंटल अपीयरेंस। Who will soothe the rural poor? A government and social agencies, government promises made by the government, city people will soothe out of their wits। तो इसमें लिखा हुआ है, ये इसी में ही मेंशन जो है वो किया गया है, city people will soothe out of their wits, कि उनको नए नए सपने दिखाएंगे, उनको जो है सूद करेंगे, उनसे कहेंगे कि दिन में सो रात में मत सो। यही जो है वो सिटी पीपल की जो है निशानी है। What does out of wit mean in the poem? What does out of wit mean in the poem? तो ये है by helping the poor people, by showing rosy picture to the poor people, by fooling and exploiting the poor people to their own benefit, all of these। तो इसमें है that is C, by fooling and exploiting the poor people। What does support the flow of cities? What does support the flow of cities? ये कुछ क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है। What supports the flow of cities? Traveling, rural people, government, flow of money। जो शहर का पैसा है that will help the poor village out। तो the flow of money। Now question number 26, what is the importance of cash flow for city people? They love it, they earn it with their hard work, they earn by befooling others, it runs their life, so it is their lifeline। तो भाई importance of cash flow की क्या importance है, तो अगर आप ये देखें कि cash flow की importance इसमें क्या है, तो that is it runs their life। पैसा जो है वो शहर के लोगों के लिए उनकी lifeline है। It runs their life, so it is their lifeline। Why did I stop? How did a stopping car react होना चाहिए, why did नहीं होना चाहिए, ये how did है। How did a stopping car, रुकती हुई, how did a car stopping car react? तो कैसा react किया था? To point out at the wrongly marked N and S directions। तो वो जो है रुके भी थे, तो किस लिए ये N और S directions जो है wrongly mark की गई है। Now question number 28, which word in the poem means fading? क्वार्ट्स, रिलीफ, रिलीफ रिलीफ दो ही दे रखे हैं, विदरिंग, विदरिंग जो है उसके लिए मुरझाते हुए। What is the poet's call to the polished traffic passing ahead? He admires this, he is indifferent to this, he condemns this indifferent attitude of the city folk and feels the pain of the rural folk। कि जब पोएट जो है वो कहता है पॉलिश ट्रैफिक गुजर जाता है तो वो कैसा फील करता है। ही कंडेम्स दिस इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सिटी फोक एंड फील्स द पेन ऑफ द रूरल फोक। तो दैट इज सी। हु डू द सेल्फिश कार रेफर्स टू? दैट इज कार ओनर्स, सोशल एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सिटी पीपल। वो ये कहा गया है सेल्फिश कार ओनर्स के लिए जो स्टैंड पर रुकते नहीं हैं। Now the next one is question number 31. Why is the word pathetic used for roadside stand? For city people attitude, for government's declaration, for city people's behavior, for poor condition। भाई जो बहुत ही condition जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कैसी है, that is बहुत ही pitiable condition है उस roadside shed की। तो that is for poor condition of the owner of the stand। Who made roadside stand and where? किसने बनाया? The सरपंच, the government, social agencies, the poor rural people made in the village। एक इसमें तो एक ही विलेजर को दिखाया गया है, एक विलेजर ने बनाया in the village। Who wanted to feel the money at hand and from whom? The rural folk from the social agencies, the rural folk from the government official, the rural। वो पैसा जो उन्होंने केवल मूवीज वगैरह में देखा वो भी खुद अपने हाथों में लेकर उसे फील करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड बनाया है जिससे लोग जो हैं वो पैसा उन्हें दें
बस वो चाह रहे हैं लग्जरी के लिए नहीं, लेकिन वो पैसा चाह रहे हैं किससे? सिटी पीपल से. Who went and waited in the lines? The rural folk to hear the government declaration, the rural folk to talk to the social agencies, the rural folk to have a word with the government officials, the rural folk went to hear the sound of stopping cars. भाई जो वो गरीब किसान है वो गया है यहाँ पर कि वो चाहता है, वो अपने जब भी कोई कार रुकती है तो उसका जो है वो दिल बन जाता है कि शायद आज कोई कुछ मुझसे खरीद ले. What was the news? City people will give money. City people will help the poor. Relocation and resettlement of the rural folk to make them tension free by the government. तो 35 का आंसर है C. Relocation and resettlement of the rural folk to make them tension free by the government. Who are the pitiful kin in the poem? Social agencies, government officials, city people, the poor rural folk and farmer. kin मतलब होता है भाई बंधु, तो rural folk and farmers. What would be the state of poor rural folk at new location? Tension free. They will be able to visit city malls. They'll enjoy traveling. They will be happy. तो ये ना एक क्राई जो है वो एक पोएट के दिल से निकली हुई क्राई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उनकी ज़मीनें लेके उनको नई लोकेशन पे भेजा जाएगा तो जो उनसे प्रॉमिस किया गया है क्योंकि उनकी नीड्स को लुक आफ्टर किया जाएगा तो दे विल बी टेंशन फ्री. तो इसका आंसर है ए. व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द पोएम? आई का इसमें क्या मतलब है? ओनर ऑफ द स्टैंड सिटी फ्लावर, पोएट ऑफ द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नन. तो इसका आंसर है जब वो कहता है कि एक मेरी एक चाइल्डिश सी जो है वो ये ख्वाहिश है, तो ये किसके लिए है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए. What does the speaker or narrator call the thought of the owner of the stand? A childlike longing, a very good thought, a wise thought, a childish longing in vain. कि भाई वो उसकी मदद करना चाहता है मगर उसे पता है वो उसकी मदद कर नहीं सकता, तो a childish longing in vain, कि मदद करना चाहता हूँ मगर कर नहीं सकता. What is the open prayer from near the open window? For money to fall from the sky, for more number of people to stop, for getting money from the government, for the sound of coming stars to stop at the road stand, to help the owners earn money from them. एक ही जो है वो उसकी प्रेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ रुकें और वो जो है उससे सामान खरीदे और वो पैसा कमाए. That is for the sound of coming cars to stop at the road stand. तो ये थी आज की पोएम रोड साइड स्टैंड. और 43 मिनट मुझे लग गए, बीच में थोड़ा सा पावर कट भी हो गया था. तो धन्यवाद. आज के लिए आज की कथा यहीं समाप्त होती है. बाकी की कथा बाँचेंगे अगले हफ्ते. बाय बाय.